ठीक है बच्चे, बेटा लास्ट क्लास में मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट कराया था। ठीक है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताया था और एक दो क्वेश्चन कराए थे। बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही आगे मैक्सिमम मिनिमम में काम आएगा। ठीक है, तो बच्चे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन करने हैं तो सिंपल सी बात है, अगर उसमें दो वेरिएबल्स है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट इंक्रीज करने से डिपेंडेंट भी इंक्रीज करता है तो वो इंक्रीजिंग है। बट अगर इंडिपेंडेंट डिक्रीज करने से डिपेंडेंट डिक्रीज करता है, इंडिपेंडेंट इंक्रीज करने से डिपेंडेंट डिक्रीज करता है तो वो डिक्रीजिंग है। मतलब क्या था कि अगर मैंने x इंक्रीज किया और उसकी वजह से y भी इंक्रीज हुआ है तो बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और अगर बच्चे का x इंक्रीज किया और उसकी वजह से y डिक्रीज हो गया तो इट मींस डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैंने आपको एक मेथड बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करो, x की जो वैल्यूज आएंगी उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर स्टेशनरी पॉइंट्स। फिर नंबर लाइन बनाओ, उन x को पुट करो, अगर कोई भी जो भी वैल्यू आई है तो वैल्यू इस तरह वाली पुट करके पॉजिटिव आता है f डैश x तो इंक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, तो बेटा दो मेथड बताए थे, इसी मेथड के अलावा बेटा इंप्रोवाइजेशन होती रहती है इसके अंदर। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज सच कोई रूल नहीं होता। ठीक है, उसको निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, तो होपफुली आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो बच्चे जरा, आज जो क्वेश्चन कराऊं बेटा थोड़े से अलग है, थोड़े से अलग क्या पुराने के ऊपर, पुरानी क्लास के ऊपर ही बेस्ड है, पर देखो जरा इधर ध्यान से। मैंने आपको बोला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने का एक ही तरीका नहीं होता, हर कोई ना अलग अलग तरीके से इंप्रोवाइज करके निकालता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कराता हूं, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बेटा ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, कुछ एनसीईआरटी और एक दो बार से है। ठीक है, पर ये सीबीएसई में आए हुए सारे। ठीक है, बोर्ड के अंदर ही सारे आए हुए, तो चेक करना जरा। सॉल्यूशन देखो बेटा जरा। फर्स्ट फंक्शन इज 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ठीक है जी, मुझे बताना है कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो बेटा f डैश x निकालेंगे 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। फिर मैंने आपको बोला था f डैश x को 0 पुट करो ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स आए। 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6 उधर जाके 0, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 2, इन दोनों में माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो आपने देखा इंटरवल में दो बनेंगे भाई, इंटरवल एक बनेगा 1 पे और एक 2 में, मतलब दो नंबर लाइन में दो चीजें बनेंगी। एक बार 1 से छोटी वैल्यू पुट करो, 1 से छोटी वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, 0 0 पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव आने वाला है f डैश x। कहां पुट करनी होती है 1 से छोटी वैल्यू, यहां पुट करनी है f डैश x में। जैसे मैंने 0 पुट किया प्लस का 12 आ रहा है तो पॉजिटिव है, तो क्या हो गया इंक्रीजिंग। 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो, 1 से 2 के बीच में मैं 3/2 पुट करके देख लेता हूं, तो f डैश x में मैं 3/2 पुट करता हूं, तो 6 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 18 इंटू 3/2 प्लस 12, 2 to the 4 2 3 the 6, 9 3 the 27/2 2 9 the 18। ठीक है, 9 3 the 27 प्लस 12, 27/2 माइनस 27 प्लस 12 माइनस का 15, और ये क्या आएगा 2 1 the 2 13 पॉइंट समथिंग, तो नेगेटिव आने वाला है ना ये। तो आपने देखा इसके बीच में क्या आ रहा है नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग है। फिर 2 से बड़ी वैल्यू पुट करो, 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 6 9 54 54 प्लस 10, ऑब्वियसली इससे तो बड़ा आने वाला है। तो यहाँ पे भी बेटा 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा तो मतलब बेटा
तो आपने देखा बेटा 1 से छोटी वैल्यू पुट करने पे पॉजिटिव है, 1 से छोटी वैल्यू पुट करने पे पॉजिटिव है, 1 से 2 के बीच में वैल्यू पुट करने पे नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग है, 2 से बड़ी वैल्यू पुट करने पे पॉजिटिव है। तो मैंने तो आपको लास्ट क्लास में समझाया ही था, ठीक है। तो बेटा ये हो गया माइनस इंफिनिटी से 1 इंक्रीजिंग, 1 से 2 डिक्रीजिंग, 2 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग। देखो कितना आसान मेथड है ये, पर ये मेथड ना किसी बुक में नहीं बनेगा मिलेगा, ये मैंने इम्प्रोवाइज करके बनाया, मैंने इम्प्रोवाइज करके बनाया या मैंने कहीं पढ़ा था या मुझे जब किसी ने सिखाया तो हमने वहां से थोड़ा सा ढंग से किया था। आप किसी बुक में देखोगे ना उसमें ये तरीका नहीं है, ये तरीके मिलेगा नहीं। ये किससे आया है, जब मैक्सिमम मिनिमा करते हैं ना तो वहां से ना मैंने एक स्टेप को इम्प्रोवाइज करके यहाँ पे बनाया, ठीक है जी। पर स्टैंडर्ड मेथड ये नहीं होता, आंसर आ जाते हैं इससे, 90% आंसर हमेशा इससे आएंगे और ये एक्सेप्टेड है, ये नहीं कि गलत कर देगा कोई। पर बेटा एक और तरीका होता है इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट दो, मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं, ठीक है बेटा। बच्चे मैं तो कहूँगा हमेशा यही वाला मेथड लगाना, पर कई बार ना ये मेथड फेल हो जाता है एक आधे क्वेश्चन में, जो कि मैं भी समझाऊंगा किसमें फेल होगा। इसमें तो फेल नहीं हो रहा, इसमें तो लग रहा है, पर कई बार हो जाता है। देखो जरा ध्यान से, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करता हूं। भाई देखो इसको रख कर लो बेटा, बेटा ये टेक्निकली ना अगर तुम 6-7 बुक्स देखोगे ना उसमें कहीं जाके मिलेगा ये मेथड। तो जो सबसे आसान मेथड होता है ना मैंने वही करवाया सबसे पहले, पर ये वाला मेथड ना कई बार फेल हो जाता है। कई बार क्यों फेल हो जाता है, जब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे ना सी वाले पे तो समझाऊंगा। f'(x) भाई देखो एक स्टेप और है। एक बात बताओ, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं यही तो बता रहा हूं कि मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालता हूं और f'(x) का साइन चेक करता हूं। जहां पे वो पॉजिटिव होता है वहां पे इंक्रीजिंग होता है, जहां पे वो नेगेटिव होता है वहां पे वो डिक्रीजिंग होता है। तो बेटा ये जो दूसरा मेथड है ना वो उसी के जैसा है, पर एक स्टेप मिस करते हैं। वहां पे मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालता हूं, यहां नहीं निकाल रहा। यहां पे मैं डायरेक्ट चेक करूंगा कि कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव है। अगर मुझे बताना है इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए बताना है तो f'(x) को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा ना। तो 6x² - 18x + 12 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। 6 कॉमन लिया, क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे क्या आएगा, x - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0। भाई 6 तो पॉजिटिव होता ही है, डिपेंड कर रहा है इस पे कि ये पॉजिटिव कब देंगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा x - 1 * x - 2 जब पॉजिटिव होगा ना तभी ये इंक्रीजिंग होगा। दो चीजों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कब आता है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव तब आता है जब दोनों का साइन सेम हो। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव हो, नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो बेटा भाई पॉजिटिव कब होंगे दोनों, ये दोनों तब पॉजिटिव होंगे जब ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। ये वाला पॉजिटिव जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये भी तो पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब बोथ पॉजिटिव कब होंगे, दोनों पॉजिटिव कब होंगे, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। एक तो ये कंडीशन। और दोनों नेगेटिव कब होंगे, जब ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो। ये नेगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो बेटा x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये तो नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो बेटा बोथ नेगेटिव कब होंगे, जब दोनों नेगेटिव होंगे, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, दोनों पॉजिटिव होंगे जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। तो कहने का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब होगा, या तो x की वैल्यू 1 से छोटी हो या x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। x की वैल्यू 1 से छोटी हो मतलब क्या हुआ, या तो 1 या 1 से छोटा, और मतलब यूनियन 2 या 2 से बड़ी हो, 2 या 2 से बड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है ये वाला फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, -∞ से 1 और 2 से इंफिनिटी। जो पीछे क्वेश्चन किया था दूसरे मेथड से उससे भी तो यही आया था, यही तो आया था इन दो इंटरवल में पॉजिटिव है। इन दो इंटरवल में पॉजिटिव है तो कौन सा इंटरवल रह गया, 1, 2 ही तो रह गया। इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग।
ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। तो आपने देखा आंसर दोनों से सेम आता है, पर यहाँ पे ना दिमाग लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है कि भैया कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, और मुझे पता है कई बच्चे ये लगा नहीं पाते, इसलिए मैंने आपको वो वाला मेथड बताया। उस मेथड में क्या है, जीरो पुट करो, इंटरवल दो वैल्यूज आ जाएंगी, नंबर लाइन पे बनाओ, वैल्यू पुट करके देखो। तो ये वाला मेथड ना अवॉइड करना, ठीक है। वैसे मेथड करेक्ट है, पर इसको अवॉइड करना, तुम सोच ही नहीं पाओगे, इतना दिमाग ही लगेगा कि कब मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कब आता है, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो इस फंक्शन की इस इंटरवल पे ये क्या है, इंक्रीजिंग। ये बात समझ आई है। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं आपको एडवाइस यही करूंगा जैसे पहले वाला मेथड करा है उसी से करना। ये मैंने इसलिए डिस्कस करा है क्योंकि जो थर्ड क्वेश्चन है ना उसमें यही मेथड लगेगा, ठीक है। ये पहले इतना नोट डाउन कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है जी, आगे देखो बेटा जरा। भाई आप कोशिश करो इससे जो पहले वाला मेथड करा है उसी से करना है, ठीक है। पर अगर उससे ना हो तो इस वाले मेथड पे आते हैं, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा जरा। सेकंड क्वेश्चन है x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। देखो जरा ये सॉल्यूशन टू fx दे रखा है x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। भाई पहले वाले मेथड से करते हैं, f डैश x निकालते हैं, ये हो गया 4x क्यूब, ये हो गया 3x स्क्वायर बाय 3, 3 से 3 कट गया। फिर दूसरा स्टेप क्या था, f डैश x को क्या पुट करना है 0, ठीक है जी। तो 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने पुट किया 0, क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन आ गया। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0 क्या होता है, या तो x 0 होगा या x 1/4 होगा। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई 0 और 1/4, ठीक है। 1/4 क्या होता है 0.25, ठीक है जी। अब आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी है, एक बार 0 से छोटी वैल्यू पुट करो, 0 से छोटी वैल्यू -1 पुट करके देखो, किसमें, f डैश x में। f डैश x में मैंने -1 पुट किया, -1 पुट किया तो -1 का क्यूब -1 into -4, और ये -1/3 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है जी। अब 0 से 1/4 के बीच में, 1/4 मींस 0.25, यही मतलब हुआ ना। 0.25 से छोटी कोई वैल्यू पुट करके देखो भाई, मान लो मैं 1/10 पुट कर रहा हूं 0.1, ठीक है। 1/10 पुट करके देखो बेटा, f डैश x में 1/10 पुट करो, तो 1/10 पुट करेंगे क्या हो जाएगा 40/1000, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -1/100, ठीक है। और ये -1 निकल गया, ठीक है, नीचे 3 से 3 पड़ गया। ये भी क्या आएगा भाई 4/1000 माइनस 1/100, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये आएगा 0.01, ये आएगा 0.004, ये बड़ा है ना। तो ये भी क्या आ रहा है नेगेटिव, क्या आ रहा है बेटा नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है तो ये भी क्या है डिक्रीजिंग। 1/4 से बड़ी वैल्यू पुट करो, 1 पुट करके देख लो, जैसे तुम 1 पुट करोगे 4 into 1 -1 पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे f डैश x क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो आपने देखा यहाँ पे डिक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग, मतलब -∞ से 1/4 तक क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया ना। -∞ से 1/4 तक क्या हो गया, डिक्रीजिंग। भाई मैंने बोला था चैप्टर टफ होते जाएंगे अब, ठीक है, जितने आसान चैप्टर थे करा चुका हूँ, अब धीरे धीरे लेवल अप होगा। -∞ से 1/4 इज डिक्रीजिंग, तो बेटा 1/4 से इंफिनिटी क्या हो गया, इंक्रीजिंग। देखो ये मेथड ज्यादा इजी होता है जो मैं हमेशा से कर रहा था। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, 0 पुट किया, इंटरवल निकाले, नंबर लाइन पे शो करके देख लिया, ठीक है जी। तो बेटा ये वाला मेथड ज्यादा कंपैरेटिवली आसान रहता है, ठीक है। दूसरे वाले से उतार लो, इसे उतार लो बेटा इसे। ठीक है बेटा, आगे देखो जरा। मैंने आपको बोला था कि भैया तीसरे क्वेश्चन में ना मेरा ये वाला मेथड फेल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताया। अरे यहाँ पे ना दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी मैं समझा
एक चीज याद रखना, लॉग के अंदर ना 0 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, लॉग के अंदर 0 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती, क्योंकि लॉग 0 डिफाइन नहीं होता और लॉग के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो डिफाइन नहीं होता। तो इसका मतलब है इसमें एक कंडीशन आ गई कि 1 प्लस एक्स को बड़ा होना चाहिए 0 से, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई -1, x की वैल्यू ग्रेटर आ गई -1। एक कंडीशन तो स्टार्टिंग में ही आ गई कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है। अब मैं जो भी इंटरवल निकालूंगा या जो भी वैल्यू निकालूंगा, ध्यान रखना उसमें -1 से छोटी वैल्यू पुट नहीं कर सकता। क्रिटिकल पॉइंट भले ही आ जाए, मैं उसमें -1 से छोटी वैल्यू पुट नहीं कर सकता। तो देखो मैं आपको कराता हूं, दोनों मेथड से कराता हूं। हमें fx दे रखा है log 1 plus x minus 2x by 2 plus x, ठीक है। तो मैं डेरिवेटिव लेता हूँ f dash log का डेरिवेटिव हो गया 1/1 plus x, इसका डेरिवेटिव लोगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एडिटिव, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एडिटिव, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। 2x का डेरिवेटिव 2, इसका डेरिवेटिव 2 to the 4 plus 2x minus 2x, 2 plus x का होल स्क्वायर, 2x से 2x कट गया, तो f dash x कितना आ गया 1 by 1 plus x minus 4 by 2 plus x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आगे। एलसीएम ले लो बेटा, 2 plus x का होल स्क्वायर 1 plus x, यहाँ पे आ जाएगा 2 plus x का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -4 into 1 plus x, ठीक है बेटा। आगे देखो जरा, f dash x a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab, ठीक है। और ये हो गया माइनस का 4 माइनस का 4x डिवाइडेड बाय 2 plus x का होल स्क्वायर 1 plus x, क्या क्या कट गया 4 कट गया 4x कट गया, तो ये क्या आ गया f dash x स्क्वायर बाय 2 plus x का होल स्क्वायर 1 plus x। अगला स्टेप क्या होता है, f dash x को 0 पुट करो, तो अगर मैं x स्क्वायर बाय 2 plus x के होल स्क्वायर इनटू 1 plus x को 0 पुट करूं, तो ये उधर जाके 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया 0, ठीक है जी। और एक चीज और याद रखना, पहली रिस्ट्रिक्शन थी x की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती, तो बेटा यहाँ पे -1 ही लगा दो, ठीक है जी। अब कोई वैल्यू पुट करके देखो बेटा 0 से -1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में क्या आएगी बताओ जरा, क्या होगी भैया 0 से -1 के बीच में -1/2 पुट करो बेटा यहाँ पे, -1/2 पुट करो यहाँ पे, तो मैं पुट कर लेता हूँ बेटा f डैश में -1/2, तो ऊपर हो गया -1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। ये हो गया 2 प्लस -1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 -1/2, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में ये पॉजिटिव आ रहा है, f dash x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, 0 से बड़ी वैल्यू पुट करो, 0 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो मेरे पास रिस्ट्रिक्शन थी कि -1 से नीचे नहीं जा सकता, तो -1 से 0 के बीच में भी इंक्रीजिंग है, 0 से इंफिनिटी के बीच में भी इंक्रीजिंग है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा -1 से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है, -1 से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है। तो जो हमारा आसान मेथड है उससे ये क्वेश्चन हो गया, पर जो दूसरा मेथड था मैं उससे भी करके दिखा देता हूँ, पर प्रेफर यही वाला करना। अगर आप ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा लॉग के अंदर कभी भी 0 से छोटी या 0 वैल्यू नहीं हो सकती, तो 1 plus x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, तो एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है x पे, -1 से छोटी वैल्यू पुट नहीं करूंगा, और -1 से 0 के बीच में भी इंक्रीजिंग है और उसके बाद भी इंक्रीजिंग है, तो -1 से इंफिनिटी तक क्या है बेटा इंक्रीजिंग। इसको उतार लो बच्चे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, जरा आगे देखो,
देखो बच्चे जरा बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट fx is equal to 4x square plus 1 by x। भाई दूसरा वाला मेथड अवॉइड करना, मैंने करा दिया है पहले क्वेश्चन में, पर अवॉइड करना जिस मेथड से मैं करा रहा हूं वही सबसे कन्वीनियंट मेथड है। 4x square by x plus 1 by x, x से x कट गया तो ये आ गया fx is equal to 4x plus 1 by x, डेरिवेटिव लो, ये आ गया 4, ये आ गया minus 1 by x square, फिर f dash x को क्या पुट करना है 0, 4 minus 1 by x square is equal to 0, तो x square is equal to 1 by 4, ठीक है जी। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1 by 2, क्या आ गई बच्चे प्लस माइनस 1 by 2, तो कुछ मत करो माइनस हाफ और प्लस हाफ, अब इनके बीच की वैल्यूज पुट करो और बेटा देख लेना कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है जी। इसका ई पार्ट देखो बेटा जरा, इसके आगे बच्चे आप करोगे माइनस हाफ से छोटी वैल्यू पुट करो डेरिवेटिव में, फिर माइनस हाफ से हाफ के बीच में, फिर हाफ से बड़ी वैल्यू, जहां पे पॉजिटिव आएगा वहां पे इंक्रीजिंग, जहां पे नेगेटिव आएगा वहां पे डिक्रीजिंग, ठीक है जी। देखो बच्चे जरा आगे fx is equal to x to the power 4 minus 2x square, फिर से बेटा डेरिवेटिव निकालो 4x क्यूब minus 4x, फिर f dash x को क्या पुट करना है 0 पुट करना है, 4x कॉमन ले लो, x square minus 1 is equal to 0, तो या तो 4x 0 है या x square 1 है, तो x की वैल्यू आई 0, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, आ गया आपके पास माइनस 1 0 और 1, एक बार इससे छोटी वैल्यू, एक बार इन दोनों के बीच की वैल्यू, एक बार इन दोनों के बीच की वैल्यू और एक बार 1 से बड़ी वैल्यू। बेटा पुट करके देखो, किसमें पुट करनी होता है हमेशा डेरिवेटिव में पुट करना होता है, इससे छोटी वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू और इससे बड़ी वैल्यू, तो आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग, ठीक है जी। ये उतार लो बेटा एक बार अच्छे से, हाँ जी बच्चे, ठीक है जी। बेटा कुछ नहीं करना, माइनस 1 से छोटी वैल्यू, माइनस 1 से 0 के बीच की वैल्यू, 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू और 1 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करके देखो f dash x में, पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग, ठीक है जी। देखो बेटा फिर अगला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, देखो बच्चा जरा आगे